रात के 2:17 मुंबई जैसे शहर में इस वक्त ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं। लेकिन कभी कभी यही वक्त ऐसी घटनाओं का गवाह बनता है जो किसी का ध्यान नहीं चाहती। साल 2022, एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल। उस घर में उस रात सिर्फ एक ही व्यक्ति मौजूद था, 23 साल का युवक। उसके माता पिता शहर से बाहर थे। न कोई पार्टी, न कोई शराब, न किसी से कोई दुश्मनी। एक शांत रात जो बहुत जल्द खामोशी तोड़ने वाली थी। मोबाइल रिकॉर्ड्स के अनुसार उसकी आखिरी गतिविधि रात 1:46 पर दर्ज हुई। उसके बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहा। उसके बाद घर के अंदर किसी भी तरह की कोई हलचल दर्ज नहीं होती। और फिर रात 2:17 मुख्य दरवाजे की डोरबेल बजती है। पहली बार कोई जवाब नहीं। कुछ ही सेकंड बाद डोरबेल दोबारा बजती है। इस समय इमारत में किसी भी विजिटर की इजाजत नहीं होती। पीड़ित उठता है, बत्तियां नहीं जलाता, धीरे धीरे बेडरूम से बाहर आता है और दरवाजे के पीप होल तक जाता है। कॉरिडोर की लाइट्स चालू थीं, लेकिन कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। सिर्फ फर्श पर एक परछाई। उस परछाई का आकार एक सामान्य इंसान से थोड़ा बड़ा था। बाद की जांच में यह बात नोट की गई कि उस एंगल से ऐसी परछाई बन ही नहीं सकती थी। पीड़ित पूछता है, कौन है? बाहर से जो आवाज आती है वह पूरी तरह शांत थी। भैया, फोन डिस्चार्ज हो गया है, एक कॉल करनी है। न कोई घबराहट, न कोई जल्दबाजी। इसी वजह से पीड़ित यह मान लेता है कि शायद कोई रास्ता भटका हुआ आगंतुक है। जब वह दोबारा पीप होल के पास जाता है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है। उम्र करीब 20 से 22 साल, साधारण कपड़े, हाथ में फोन, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे बाद में नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा। वह लड़का पीपा होल की तरफ देख ही नहीं रहा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, जैसे उसे पता हो कि दरवाजे के पीछे कौन है और कहां खड़ा है। पीड़ित पूछता है, फोन किसका है? इस बार लड़का धीरे से सिर उठाता है। पीड़ित के बयान के अनुसार उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। और फिर वह सिर्फ एक ही लाइन बोलता है, अब तो दरवाजा खोल दिया ना। दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ नहीं था, सिर्फ लैच ढीला हुआ था। और ठीक उसी पल एक हाथ दरवाजे के उस छोटे से गैप में घुस आता है। उंगलियां असामान्य रूप से लंबी, हिलने डुलने का तरीका पूरी तरह अप्राकृतिक। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार इतनी कम जगह में किसी इंसानी हाथ का इस तरह एडजस्ट होना संभव ही नहीं है। पीड़ित पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर देता है। बाहर से कोई विरोध नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ एक हल्की सी हंसी। दरवाजा बंद होते ही कॉरिडोर में पूरी खामोशी छा जाती है। न पैरों की आवाज, न लिफ्ट, न इमरजेंसी सीढ़ियां, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। सुबह सिक्योरिटी स्टाफ को पूरी घटना बताई जाती है। रात 2 से 3 बजे के बीच के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं। नतीजा चौंकाने वाला था। कोई एंट्री नहीं, कोई एग्जिट नहीं, तीसरी मंजिल पर किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं। सिर्फ एक चीज, 2:16 पर कॉरिडोर कैमरे में एक पल के लिए लाइट फ्लिकर होती है। कोई परछाई रिकॉर्ड नहीं होती। मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ एक हल्का सा हाथ का निशान मिलता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उसे अंदर से बनाना संभव नहीं, बाहर से बनाना भी संभव नहीं। उसकी पोजीशन बिल्कुल बीच में थी, जैसे वह हाथ एक साथ अंदर भी था और बाहर भी। इस घटना को आधिकारिक रूप से अनएक्सप्लेन्ड एंट्री अटेम्प्ट का नाम दिया गया। कोई संदिग्ध नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। केस आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन पीड़ित के अनुसार आज भी हर रात 2:15 से 2:20 के बीच उसे ऐसा लगता है कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। डोरबेल नहीं बजती, बस एक मौजूदगी। इस केस में सबसे डरावना सवाल यह नहीं है कि दरवाजे के बाहर कौन था। असल सवाल यह है, अगर उस रात दरवाजा पूरी तरह खुल गया होता तो क्या यह डॉक्यूमेंट्री कभी बन पाती? रात 2:28, 11 मिस्ड कॉल्स और एक आवाज। इस कहानी के लिए नाम और जगह बदल दी गई है, लेकिन जो हुआ वह बिल्कुल सच है। यह घटना साल 2021 की है। महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर की। एक लड़की 26 साल की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उस रात वह घर पर अकेली थी। ऑफिस का काम ज्यादा होने की वजह से
वह काफी देर तक जाग रही थी। फोन रिकॉर्ड्स के अनुसार उसका आखिरी व्हाट्सएप मैसेज रात 1:42 पर भेजा गया था। उसके बाद फोन साइड में रख दिया गया और फिर रात 1:48 उसके फोन पर एक मिस्ड कॉल आती है। अनजान नंबर। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। सोचा शायद किसी से गलती से डायल हो गया होगा, लेकिन ठीक 4 मिनट बाद फिर एक मिस्ड कॉल आती है। वही नंबर। इस बार उसने नंबर चेक किया और कॉल बैक किया। कॉल कनेक्ट नहीं हुई। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। उसे लगा नेटवर्क की कोई दिक्कत होगी। उसने फोन साइलेंट पर रख दिया, लेकिन कॉल्स रुकी नहीं। अगली मिस्ड कॉल 1:56 पर, फिर 2 बजे, फिर 2:04। हर कॉल ठीक 4 मिनट के अंतर पर आ रही थी। कुल मिलाकर 11 मिस्ड कॉल्स। आखिरी कॉल का समय था 2:28। इस पॉइंट पर उसे अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसने सोचा एक बार कॉल रिसीव करके देख लेती हूं, और जैसे ही उसने कॉल उठाई, कोई आवाज नहीं, न कोई बैकग्राउंड नॉइज, न हवा की आवाज, न सांस लेने की, बस पूरी खामोशी। उसने धीरे से कहा, हेलो। कुछ सेकंड बाद एक पुरुष की आवाज आती है, बहुत धीमी, बहुत साफ, सिर्फ एक ही वाक्य, तुम उठ गई हो। आवाज में न गुस्सा था, न कोई धमकी, बिल्कुल सामान्य, जैसे बोलने वाले को पहले से ही पता हो कि वह जाग रही है। उसने तुरंत पूछा, कौन बोल रहा है? और उसी पल कॉल कट हो जाती है। उसी सेकंड उसके फोन की बैटरी 100% से सीधे 3% पर आ जाती है। फोन बंद होने वाला था। कॉल के बाद कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। पंखा चल रहा था, खिड़कियां बंद थीं। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने कमरे में कदम रखा हो। उसने लाइट ऑन की। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन उसका फोन, जो अभी तक बिस्तर के पास था, अब फर्श पर पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे धीरे से नीचे गिरा दिया हो। उस रात वह सो नहीं पाई। सुबह उसने पुलिस को पूरी घटना बताई। टेलीकॉम कंपनी से डिटेल्स निकलवाई गईं। जो नंबर कॉल कर रहा था, वह नंबर कभी इश्यू ही नहीं हुआ था, न किसी सिम के नाम पर, न किसी डिवाइस से जुड़ा हुआ। कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद नहीं थी, सिर्फ मिस्ड कॉल एंट्रीज। ऑडियो डेटा शून्य। इस घटना के बाद एक और अजीब बात हुई। अगले 7 दिनों तक हर रात ठीक 2:28 पर उसकी नींद अपने आप खुल जाती थी। फोन साइलेंट होता था, कोई कॉल नहीं आती थी। फिर भी उसे ऐसा लगता था जैसे फोन वाइब्रेट हुआ हो, और हर बार उसे वही आवाज याद आती, तुम उठ गई हो। 7 दिन बाद सब कुछ बंद हो गया। न कॉल, न मिस्ड कॉल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ने केस बंद कर दिया। फाइल की आखिरी लाइन थी, सोर्स अननोन। आज भी वह लड़की रात में फोन साइलेंट पर रखकर सोती है, और अगर गलती से भी 2:28 पर उसकी आंख खुल जाए तो वह फोन की तरफ देखती भी नहीं। क्योंकि इस कहानी में सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि कॉल कौन कर रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे पहले से ही पता था कि वह जाग चुकी है।